अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 50 और लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की प्लेलिस्ट के लेक्चर 3 में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम रिदम और रिपीटेशन ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर क्या होते हैं इसके हवाले से पढ़ेंगे और देखेंगे कि रिपीटेशन और रिदम आपस में कितना मेल जोल रखते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन में इनका क्या रोल है। तो ऑलरेडी मैं अपने एलिस्ट्रेटर पर कुछ मटेरियल लिख चुका हूँ, तो मैं अपना एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दो टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं रिपीटेशन और रिदम। अच्छा, ये एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं लेकिन तकरीबन मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए एक साथ डिस्कस हो जाती हैं। अब अगर सिंपल उसके अंदर मैं बताऊं तो रिपीटेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। मतलब बेसिकली हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब करते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीज़ों को रिपीट करें। ये ग्राफिक डिज़ाइन का एक रूल है और ये ब्रांड आइडेंटिटी में और इम्प्रेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यकीनन देखा होगा कि जो ब्रांड्स हैं और जो उनके कलर्स होते हैं वो उन्हीं को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, फेसबुक अगर नीले कलर का है तो वो अपनी पोस्ट को, जो मेटा वाली पोस्ट होती हैं, वो उनको एक ही कलर टोन वगैरह रखता है, उनको रिपीट करते रहता है कलर्स को। इसी तरह जो दूसरे ब्रांड्स हैं, एडिडास है, नाइकी है, पेप्सी है, कोका कोला है और डेल, एचपी, डॉलेंस, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं इन सब के अपने स्पेसिफिक कलर्स हैं। अब ये जिन कलर्स को इन्होंने चूज़ कर लिया है उसी को बस रिपीट करते चले जाते हैं, कोई दूसरे कलर्स ट्राई नहीं करते। तो ये बेसिकली रिपीटेशन है। अब ये रिपीटेशन किस किस चीज़ की हो सकती है? रिपीटेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ कलर्स की हो, रिपीटेशन कलर्स की भी हो सकती है, फ़ॉन्ट्स की भी हो सकती है, किसी ख़ास स्टाइल की भी हो सकती है, शेप की भी हो सकती है, टेक्सचर की भी हो सकती है और सिंबल्स की भी हो सकती है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी आसानी के लिए भी, ताकि मैं पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो ये तो था एक इसका ओवरव्यू। ठीक है, अब रिपीटेशन और रिदम, इन दोनों को देख लेते हैं। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन बेसिकली एक पैटर्न है, यानी कि उसके अंदर कैलकुलेशन से चीज़ें रिपीट होती हैं, या वो ऐसी चीज़ है कि जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे जाके अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और रिदम जो है, रिदम अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है, यानी कि है तो ये भी पैटर्न ही, लेकिन इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आगे किस तरह का होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, अभी सिर्फ आप इतना समझ लें, अभी एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज़ एन इम्प्रेशन। इम्प्रेशन कैसा? आपके ब्रांड का। मतलब ये बेसिकली मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वही, के कलर्स अगर फॉर एग्जांपल सेम यूज़ होते चले आ रहे हैं तो अब आपको नेक्स्ट टाइम लोगो देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मतलब कोई भी आर्टवर्क आपके सामने आता है और उसका लोगो आपके सामने मौजूद ना हो, आप फिर भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किस ब्रांड का आर्टवर्क है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट से रिलेट करता होगा और दूसरा उसके कलर्स जैसे ही आपको नज़र आएंगे ना, आपका दिमाग में वैसे ही घंटी बज जाएगी कि ये फला ब्रांड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं तो ग्रीन एक कलर ले लेते हैं, ग्रीन ब्लैक वाइट। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये ग्रीन ब्लैक वाइट बोलूँगा तो आपके दिमाग में हो सकता है मल्टीपल चीज़ें आए हों, और डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी दुनिया एक्सप्लोर की है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जहन में बाइकिया आता है, मेरे जहन में करीम आता है, और मेरे जहन में यूएसए का एक बैंक है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, LLO करके शायद कुछ है, वो मेरे जहन में आता है। और इसके अलावा मेरे अपना ब्रांड हसनैन शफीक जहन में आता है। तो ये कुछ चार पांच बेसिकली चीज़ें हैं जो फ़ौरन से मेरे दिमाग में ट्रिगर हो गई। यानी कि मेरे दिमाग में वैसे हज़ारों ब्रांड्स मौजूद थे, लेकिन उन हज़ारों की तादाद में से 4, 5, 10, 20 जो भी होंगे वो फ़ौरन ट्रिगर होकर आ जाएंगे आपके। किस तरह आए? उस कलर की वजह से। तो वो कलर क्या बना? आपका हुक बन गया। अब उसके अंदर मज़ीद जब आप कलर के बाद आर्टवर्क को देखेंगे, फिर हो सकता है नेक्स्ट थिंग फ़ॉन्ट हो। अब फ़ॉन्ट आप देखेंगे तो आपको उससे भी रिलेट करेगा कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये बोल्ड वाला, ये मॉन्ट सैरेट, ये बेबस जो फ़ॉन्ट का नाम है, तो आप उससे भी रिलेट करेंगे कि ये तो वो वाला ब्रांड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मॉन्ट सैरेट की बात करूँ तो वो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्रांड के अंदर। तो अगर आपको कोई भी लिखाई लिखी हो और आपको फ़ॉन्ट्स की पहचान है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरह की जो लिखाई है ना, ये वो वाला ब्रांड करता है। तो ये बेसिकली
एक इम्प्रेशन होता है इस तरह का कि आपके ब्रांड का एक यूज़र के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है और अच्छा खासा होता है। ये ब्रांडिंग के अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ये ग्राफिक डिज़ाइन का प्रिंसिपल है, रिपीटेशन या रिदम। और वैसे भी ये ओवरऑल ज़रूरी नहीं है ये सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के अंदर हो, ये ओवरऑल किसी भी आर्ट वर्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसकी चंद एग्जांपल्स हम देखते हैं और बाकी उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखें, चलें, रिपीटेशन और रिदम तो हमने देख लिया ना कि थ्योरी बेस्ड क्या है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि जिसके अंदर मैंने रिपीटेशन को यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने एक वर्किंग की थी, अपना एक प्रोजेक्ट किया था बेसिकली। मैं आपके सामने वो ओपन कर लेता हूँ। जी, तो ये मुझे मिल चुका है फ़ोल्डर। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर काम क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। चले जी, ये मैंने एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करी थी इस ब्रांड के लिए। ये कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं था, यानी कि ये जो ब्रांड आइडेंटिटी है, ये कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि जो लोगो था सिर्फ वो रियल प्रोजेक्ट था। अब ये जो आगे की चीज़ हुई है, ये मैंने किसी बैच के अंदर सिखाते हुए ये ब्रांड आइडेंटिटी का जो चैप्टर था उसको कवर करवाया था, तो ये उस वक्त बनाई थी मैंने। तो अब देखें इसके अंदर क्या हुआ है। बेसिकली चीज़ें रिपीट हुई हैं। क्या रिपीट हुआ है कि जो मैंने यहाँ दिखाया ये लोगो है कंप्लीट, तो इसके अंदर जो रैबिट था, जो ये एक तरह से सिंबल हो सकता है इसका, ठीक है। तो अब इस रैबिट को मैंने देखें इस लेटर हेड के अंदर पीछे यूज़ किया है, ठीक है। अब इस लेटर हेड के अंदर भी किया है, ये एम्प्लॉय कार्ड है इसके अंदर भी किया है, ये विजिटिंग कार्ड है इसके अंदर भी किया है। और ना सिर्फ रैबिट को यूज़ किया है, बल्कि अगर आप और से देखें तो ये वाली जो लकीर है, ये जो ऑरेंज वेव, इसको भी मैंने यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह ये एम्प्लॉय कार्ड के अंदर भी मौजूद है और ये विजिटिंग कार्ड के अंदर भी मौजूद है। तो जो हमारी ब्रांड की कुछ चीज़ें होती हैं ख़ास किस्म की, जो लोगों के अंदर भी हो सकती हैं, हो सकता है ब्रांड का अपना कोई पैटर्न अलग से हो या ब्रांड के अपने कोई सिंबल्स अलग से हों। जब आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी कि लोगों के अलावा भी ब्रांड के कुछ सिंबल्स और पैटर्न्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ है, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कहाँ रिपीट हो रही है? उनकी आगे की डिज़ाइनिंग में, उनकी दूसरी डिज़ाइनिंग के अंदर। मतलब लोगो एक चीज़ थी, अब फिर लेटर हेड बना तो उसके अंदर रिपीट हो गई, विजिटिंग कार्ड बना तो उसके अंदर रिपीट हो गई, एम्प्लॉय कार्ड बना उसके अंदर रिपीट हो गई। इसी तरह आगे जितनी भी चीज़ें बनेंगी, इन्वेलप बनेगा, क्लॉक बनेगी, मग बनेगा, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो ये क्या करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। तो रिपीट करने से होगा क्या, बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये फैलती चली जाएगी। यानी कि एक, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ये होती चली जाएगी। उसके बाद लोग इसे देखेंगे। जब देखेंगे तो वो देखते देखते आदी हो जाएंगे उसको देखने के, यूज्ड हो जाएंगे। तो फिर जहाँ भी वो खरगोश देखेंगे तो उन्हें ये वाला ब्रांड जहन में आएगा। जैसे अभी कटे हुए एप्पल की मैं बात करूँ तो आपके जहन में एप्पल का आईफोन आ जाता है। तो ये बिल्कुल इसका इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो अभी बेसिक हमने देख लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। रिपीटेशन को हमने क्लियर कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब रिपीटेशन यहाँ तक क्लोज करता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। रिदम की बात करता हूँ। रिदम क्या है? रिदम बिल्कुल सेम चीज़ है, रिपीटेशन है। लेकिन रिदम का फ़र्क ये है कि रिपीटेशन के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं ना, वो एक ख़ास तरह से इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक ख़ास मेजरमेंट से इस्तेमाल हो रही होती हैं, ये के लिए। और जो रिदम है ना, उसके अंदर वो सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल से समझाऊं तो यहाँ पर देखें, ये फ्री पिक मैंने ओपन किया हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये एक पैटर्न है। अब पैटर्न किस तरह का है कि यहाँ पर देखें, ये क्या है, चकोर चकोर चकोर, फिर ये क्या है, गोल गोल गोल। तो अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जो कॉलम होगी या अगली जो रो होगी वो किस तरह की होगी। बिल्कुल सेम यही होगा कि अगर यहाँ चकोर आया है तो यहाँ ये वाला चकोर आ गया, फिर सर्कल, और फिर यही रिपीट होगा। यानी कि सर्कल, ये डायमंड के लें से है तो ये बॉक्स लेकिन रोटेट हुआ हुआ है, तो सर्कल डायमंड बॉक्स। और
ये सर्कल डायमंड बॉक्स ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक पैटर्न था जिसको हमने प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक पैटर्न है, अब इसको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम शेप है जो रिपीट होती चली जा रही है। अब देखें, एक ही चीज़ है ना, सिंबल तो एक ही है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन वो रिपीट इस अंदाज से हो रहा है कि आप उसके आगे का बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाइट एरिया है ना, अगर मैं यहाँ बोलूँगी आपको कंटिन्यू करना है तो आप इजीली इसको कंटिन्यू कर लोगे, क्योंकि आपको पीछे का पूरा पैटर्न से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आगे किस तरह ये कंटिन्यू होगा। ये है हमारी रिपीटेशन। इसके बरक्स रिदम के अंदर क्या होता है, रिदम के अंदर ये होता है, चीज़ें वही रहती हैं, रिपीट होती हैं, लेकिन इस तरह से रिपीट होती हैं कि उनकी कोई तरतीब नहीं होती, वो बड़ी बेतरतीब रिपीट होती हैं। अब जी जैसे कि ये लाइंस देख लें आप, तो इसमें अब आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि आगे की लाइन जो कंटिन्यू होगी वो किस तरह से होगी। तो ये चीज़ है रिपीटेशन के अंदर और रिदम के अंदर जो मेन फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको माउंटेन्स दिखाऊं कुछ, ठीक है, माउंटेन्स, और मैं आगे लिख लेता हूं वेक्टर। अब देखिएगा, हम इमेजेस के अंदर आते हैं। अब ये जो इमेज हमारे सामने खुली है, ये क्या है, रिपीटेशन है या रिदम है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके अंदाज़ा करें कि रिपीटेशन है या रिदम है। ठीक है, ये माउंटेन्स, ये है रिदम, रिपीटेशन नहीं है। क्यों? अगर ये रिपीटेशन होती ना तो ये माउंटेन्स होती। फॉर एग्जांपल, ये है, ये मैंने एक माउंटेन बना ली, ठीक है, बहुत ख़राब बनी है आई नो, लेकिन अब ये देखें, ये मैंने इसको रिपीट किया। अब ये माउंटेन्स हैं, ये रिपीट हो रही हैं, सेम मेजरमेंट, सेम ज्योमेट्री है इनकी, सेम डिस्टेंस है। अब ये क्या चीज़ हो रही है, एक पैटर्न बन रहा है, ये रिपीट हो रही है। जबकि यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो बेशक सेम हो, लेकिन उनको तोड़ा गया है, उनको मुख्तलिफ रिसाइज किया गया है, उनको मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं, जिसकी वजह से रिदम बना है। अब रिदम हर तरह का हो सकता है, रिदम का कलर का भी हो सकता है, साइज़ का भी हो सकता है। मैं मज़ीद चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको रिदम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक आर्टिकल मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल से याद आया, अब देखें, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, उसके अंदर क्या होता है कि सर जो होते हैं या जो भी मेंटोर टीचर होते हैं, जाहिर सी बात है वक्त बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो ऑलरेडी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई होती है और वो उसके अंदर से सारी चीज़ें आपको समझाते हैं और क्लोज करके सेशन चले जाते हैं। अब मैं इस वक्त अगर प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा हूँ तो इस वजह से नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नेचुरल वे में चीज़ें बता सकूँ, या ये कह लें कि बिल्कुल जेनेरिक वे में बता सकूँ कि अब देखें डेटा। फॉर एग्जांपल, अभी आप समझें, आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अब मैंने सारा डेटा कलेक्ट करके आपको 2 मिनट में समझा दिया, लेकिन वो डेटा मैंने कैसे कलेक्ट किया, वो भी तो एक साइंस है ना, वो भी तो किसी को आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड चीज़ है ना, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको सबसे ज़्यादा काम रिसर्चिंग पे ही करना होता है। तो इसीलिए मैं इसकी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाता कि ये देखें मैं कहाँ से डेटा ले रहा हूँ, मैं कहाँ से सीखता हूँ, वो चीज़ें आपको भी पता चले। तो मैं कहाँ से सीख रहा हूँ, गूगल पे आप लिखें सिंपल, अब देखें मैंने गूगल पे लिखा था वैल्यू ऑफ रिदम इन डिज़ाइन, ठीक है, या इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम इन डिज़ाइन। तो इस तरह के कुछ आर्टिकल्स आपके पास ओपन हो जाएंगे, आप 4-5 पढ़ लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें। अब ये आर्टिकल जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये बेसिकली रिदम की बात कर रहा है कि रिदम कितनी तरह का होता है, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया माउंटेन्स वाली मिसाल में। तो अब ये देखें, ये कह रहा है रिदम ऑफ शेप, कि रिदम आपका शेप का हो सकता है, रिपीटेटेड ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि देखें ये वही सर्कल 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 सर्कल। अब ये जिस तरह से रिपीट हो रहा है, आप बता सकते हैं आसानी से कि अगला जो कंटिन्यू होगा कहाँ से और किस तरह से होगा, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिकल है, सेम डिस्टेंस से हैं, सेम कलर्स, सेम वेरिएशन, सेम रोटेशन, वो सारी चीज़ें। रिदम ऑफ कलर भी हो सकता है। अब ये देखें, यहाँ पर कलर के ज़रिए रिदम क्रिएट किया गया है, यानी कि कुछ को पिंक कर दिया, कुछ को येलो कर दिया, लेकिन किसको पिंक किया किसको येलो किया ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ रिदम क्रिएट कर रही है कलर का। रिदम टिंट्स और टोन्स का, रिमेंबर हमने कलर थ्योरी के अंदर टिंट्स और टोन्स पढ़े थे, तो इनका भी हो सकता है।
अब ये देखें, ये तमाम जो साइड्स हैं इनका कलर अलहदा है, ठीक है, और ये जो लाइट साइड है इनका कलर अलहदा है, लेकिन साथ मिलकर ये क्या, एक रिदम बन रहा है, ठीक है। अगर ये रिपीटेशन होती तो सब जगह सेम कलर होता, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की रिपीटेशन कहलाएगी। अगर मैं सेम टाइम आपको बताऊं, ये कलर्स का रिदम है और ऑब्जेक्ट की रिपीटेशन है। कैसे? ये 3 शेप है ना, ये एक आइसक्रीम है, फिर ये छोटी एक आइसक्रीम के लेंस है। अब ये पूरी मुकम्मल एक शेप है, ठीक है। अब ये एक शेप के अंदर जो डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं तो इसको हम कहेंगे कलर्स का रिदम, क्योंकि डिफरेंट है। लेकिन सेम टाइम पे ये पूरी शेप, ये ग्रुप यहाँ रिपीट हो गया, फिर यहाँ भी रिपीट हो गया। अब अगर मैं बोलूँ यार चौथी शेप मुझे लगानी है, किस तरह लगाऊंगा, तो आप बता सकते हैं ना कि बिल्कुल सेम ज्योमेट्री चल रही है, बिल्कुल सेम लाइन से चल रही है, तो इस तरह लगाएंगे आप। तो ये क्या हुआ, शेप का रिपीटेशन हुआ, कलर्स का रिदम हुआ, ठीक है। सेम टाइम पे ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी देखें, अगर मैं आपको कंटिन्यू करने को बोलूँ तो इजीली आप कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये शेप का रिपीटेशन है और कलर्स का रिदम है। अब रिदम लाइंस का भी हो सकता है, किस तरह, ये देखें। अब यहाँ पर जो लाइंस चल रही हैं वो एक अनप्रेडिक्टेबल वे में है, जिसकी वजह से ये एक रिदम या ये कहें कि एक पॉइंट क्रिएट कर रही है, आंखों को ड्राइव करता है। बेसिकली रिदम जो है ना, आंखों को हरकत देता है और आपकी आंखें मूव करती हैं आपके डिज़ाइन के ऊपर, जिस डिज़ाइन के अंदर रिदम शामिल होता है। अब रिदम स्केलिंग का भी हो सकता है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया अभी यहाँ माउंटेन वाली मिसाल में, छोटी बड़ी माउंटेन्स लगी हुई हैं तो स्केलिंग का ये रिदम होगा। अब ये देखिए क्या है, ये सिर्फ एक पाइप या एक स्ट्रॉ ही लगी हुई है ना, लेकिन स्ट्रॉ के साइजेस अलग हैं, तो ये क्या हुआ, स्केलिंग का रिदम। फिर इसके कलर्स भी अलग हैं, तो ये क्या हुआ, दूसरा कलर्स का रिदम, ठीक है। अब ये ऐसा एक पैटर्न है कि जो अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अगला पाइप कहाँ आएगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक बिल्कुल सोचे समझे बगैर एक तरह से। तो ये चीज़ जो है ये रिदम कहलाएगी, ये रिपीटेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी लंबा आर्टिकल था, ये नीचे तक जा रहा है यहाँ तक, तो ओवरव्यू मैंने इसका दे दिया है और कोशिश करूँगा इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, ताकि अगर आप तसल्ली से इसको तमाम कंटेंट को पढ़ना चाहें तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ। ये कुछ कंटेंट मैंने अलग करके लिखा हुआ है। अब ये देखें, इफ द एलिमेंट्स आर स्मॉल योर आई जम्प्स अराउंड सॉफ्टली लाइक अ ग्रासहॉपर। अब ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि अगर डिज़ाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं ना वो छोटे हैं, तो आपकी आंखें जो मूव करेंगी ना डिज़ाइन के ऊपर वो स्लो स्लो करेंगी। और अगर आप इस वीडियो को पॉज करके इस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें जो ट्रैवल कर रही हैं इस डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी स्लो ही कर रही हैं। इसी तरह इस डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स अगर लार्ज हों, जो भी आपके डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो आपकी आई जो जंप करेगी वो लाउडली लाइक एन एलिफेंट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिज़ाइन को लाउडली का मतलब बेसिकली क्या है कि ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल करता हुआ तो अचानक से नज़र जो सबसे पहले आएगी वो इस सर्कल के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि ये धब्बा नुमा एकदम ही मुँह पर आता हुई चीज़ है। तो ये है कि हाथी का पाँव जब पड़ता है तो पता नहीं होता कि कहाँ पड़ेगा अगला पाँव, ठीक है। तो वो धम करके वाली जो फीलिंग होती है ना, ये वो चीज़ है बेसिकली कि एलिमेंट्स अगर आपके लार्ज हैं आपके डिज़ाइन के अंदर तो उस पर सबसे पहले नज़र जाने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर। अब इफ देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स एंड दे आर स्प्रेड अपार्ट द विजुअल रिदम इज स्लो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके डिज़ाइन में सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं और वो भी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर मौजूद हैं, तो आप स्लो ही उसको रिदम को स्टडी कर पाओगे। आपकी आईज जो हैं वो स्लो एनालाइज करेंगी उसको। और इसके बरक्स अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हों और क्लोज हों दूसरे के, तो अब आप इसको सिर्फ सरसरी देखोगे। ये वो डिज़ाइन है जिसको हम सिर्फ सरसरी देखते हैं, मतलब हमने इस मॉडल को देखा, इसको देखा, उसको देखा, हाँ ये लड़ रहे हैं, बस सही है, चलो स्क्रॉल। ये बेसिकली होता है क्योंकि आईज जो है डिस्टर्ब चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती, तो वो फिर ये होता है हमारे अंदर माइंड बेसिकली सिग्नल फायर कर देता है कि स्क्रॉल कर जाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं रिदम को समझने के लिए। यकीनन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके थोड़ा बहुत तो समझ में आई होंगी।
आप वीडियो को इस पार्ट को रिपीट करके दोबारा अगर आवाज़ को मेरी म्यूट कर दें और फिर इसको दोबारा से गौर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ना तो आपका दिमाग सेम उसी तरह काम करेगा। मेरे बताए बगैर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो ये कुछ बातें थी रिपीटेशन की और रिदम की। अगेन छोटे से उसमें रिपीट कर देता हूँ कि जो रिपीटेशन है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, फॉन्ट्स की, कलर्स की, शेप्स की, सिंबल्स की, लोगो के आइकन की और कोई टेक्सचर की, ठीक है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। और अब आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि ब्रेकिंग, ये बेसिकली स्पेलिंग वाला तो वही है, मैंने लिखा था ब्रेकिंग, कि ब्रेकिंग रिपीटेशन इज क्रिएट फोकल पॉइंट। कि रिपीटेशन एक तो ब्रांड करते चले आ रहे हैं, कोई भी ब्रांड हो, अचानक से जब वो उस रिपीटेशन को तोड़ते हैं ना तो वो एक फोकल पॉइंट बनता है। फोकल पॉइंट क्या बना है, इसको हम आगे जो हमारी वीडियोस आएंगी उसके अंदर एक आध वीडियो फोकल पॉइंट के ऊपर भी होगी, तो उसको डिटेल से हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें, फोकल पॉइंट से मुराद ये है कि फ़ौरन अटेंशन ग्रैब करने वाला है, फ़ौरन अटेंशन पकड़ने वाला। फॉर एग्जांपल अभी हम सब सुकून से बैठे हैं, अचानक एक गोली चलने की आवाज़ आती है तो फ़ौरन हमारी जो तवज्जो है वो उस तरफ जाएगी। तो वो बेसिकली फोकल पॉइंट है कि एक सन्नाटे की रिपीटेशन चलती चली आ रही थी, अचानक उसके अंदर एक फायर हुआ है, तो वो जो रिपीटेशन थी सन्नाटे की वो टूट गई। तो वो रिपीटेशन जैसे ही टूटी तो एक फोकल पॉइंट क्रिएट हुआ और उस फोकल पॉइंट ने हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। तो अब ये किस तरह काम करता है इसको हम आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। और लास्ट में यही कि रिदम एक तरीका है जो आपकी आई को जम करवाता है आर्ट वर्क के ऊपर, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल से देखा है यहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ तक वो बात थी कि जो थ्योरी थी और कुछ एग्जाम्पल्स भी थी और यकीनन समझ आई होगी, ठीक है। मैं मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स वो वाली दिखा देता हूँ आपको जो अपने ब्रांड की हैं, क्योंकि उससे चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा टैब्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अब ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है ना। अब वेबसाइट पे मेरी या मेरे ब्रांड पे आपने क्या देखा है, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, यही 3 कलर्स देखे हैं। फॉन्ट तकरीबन सेम ही आपने देखा है, ठीक है। अब जब मैं ग्रीन ब्लैक यूज़ करता चला आ रहा था तो मैं उसकी रिपीटेशन कर रहा था बेसिकली। और उस रिपीटेशन को तोड़ने के लिए जो फोकल पॉइंट वाली बात मैंने की, अचानक से एक बार अपनी डीपी के अंदर मैंने एक कलर डाला जो मेरे ब्रांड कलर से हटकर था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट को तो वो आपके सामने लोड होगा। ये देखें, बेसिकली ये था मेरे ब्रांड पर अगर आपका इत्तेफाक हुआ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करने का तो उसके ऊपर ग्रीन ब्लैक यूज़ होता चला आ रहा था। अचानक मैंने उस रिपीटेशन को ब्रेक किया और ग्रीन के साथ पीछे गोल्डन, जो कि मेरे ब्रांड में दूर दूर तक नहीं था। ये जो पीछे ग्रेडियंट सर्कल के अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसका मेरे ब्रांड कलर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था कभी। अचानक से मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने ब्रांड में, तो वो एक रिपीटेशन टूटी तो एक फोकल पॉइंट बन गया। अभी मैंने बीच में एक पोल भी करवाया था, अगर मैं आपको दिखा सकूं। लिंक्डइन पर मेरी प्रोफाइल है और लिंक्डइन पर मैंने डीपी अपडेट की थी और ये मेरी कम्युनिटी के अंदर भी एक पोल था। अगर आप कम्युनिटी में शामिल हैं तो यकीनन आपने उसको नोटिस किया होगा। अब ये मेरी प्रोफाइल है ना, अब इसकी डीपी देखें कैसी है, ये इस तरह की है। और ये डीपी जो मैंने वेबसाइट पे बेसिकली ये इसको मैं एज डिस्प्ले पिक्चर अपना यूज़ करता हूँ। तो जब मैंने ये पोल करवाया कि ये डीपी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है या ये डीपी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो ज़्यादा वोट इस वाली को मिले। तो ये बेसिकली फोकल पॉइंट का काम होता है। हमें नहीं पता होता कि ये फोकल पॉइंट की वजह से हो रहा है, लेकिन एक वो होता है ना कि नेचर को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी साइकोलॉजी बन जाती है, स्टडी साइकोलॉजी की। तो वो बेसिकली वो काम है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें हैं जिसकी बेस पर ये प्रिंसिपल्स को निकाला गया है। और ये उन लोगों के लिए निकाला गया है बेसिकली कि जो इतने अच्छे ना हो काम के अंदर तो वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सके। मतलब 2 तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक होते हैं नेचुरली टैलेंटेड पीपल और एक होते हैं उनके अंदर नेचुरली टैलेंट तो नहीं होता लेकिन वो मेहनती होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर नेचुरली टैलेंट हूँ,
अब मैंने इन सारे रूल्स को नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे अंदर एक कुदरती वो होगा, ये कह लें टैलेंट होगा कि जिसके ज़रिए मैं चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह प्लेस करूँगा जैसे मैंने पता नहीं कितनी थ्योरीज पढ़ रखी हैं। हालांकि मैंने पढ़ी एक भी नहीं होगी, लेकिन वो मेरे अंदर होगा कुछ, कि बस मेरी आंखों में वो चीज़ खटक रही होगी तो मैं प्रॉपर उसको ब्रेथ स्पेस दूंगा, उसकी रिपीटेशन करूँगा, ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती और वो टैलेंटेड भी नहीं होते, लेकिन वो मेहनती होते हैं। तो वो क्या करेंगे, फिर वो इन सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे और उस टैलेंट वाले शख्स के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ये जो ऐसा नहीं है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपने ये पढ़नी नहीं है थ्योरीज, बल्कि ये आपके लिए भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो रिपीटेशन और रिदम के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। एक लास्ट एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल की। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप विज़िट करें तो आपको रिपीटेशन नज़र आएगी, और रिपीटेशन के साथ अचानक रिपीटेशन टूटती हुई भी नज़र आएगी। ये मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ, चलिए ऊपर से ही देख लें। अब ये देखें किस चीज़ की रिपीटेशन चल रही है, फ़ॉन्ट की, कलर स्टाइल की, पीछे बैकग्राउंड की। अगर बैकग्राउंड का आप और से देखें तो यहाँ पर इस साइड पर एक केकड़े का जो क्लो होता है वो बना हुआ है, और ये टूल बार लगा हुआ है फोटोशॉप का। ठीक है, अब किसी के अंदर ये मैंने चेंज भी किया है, क्लो को इस साइड कर दिया और टूल बार को गायब कर दिया, डिपेंडिंग ऑन थंबनेल के अंदर क्या चल रहा है। अब ये तमाम रिपीटेशन किस चीज़ से चल रही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सेम, मतलब मेरा थंबनेल जो है एक सेम चलता चला आ रहा है। अचानक ये रिपीटेशन टूटती है इस जगह पर आके। अब यहाँ पर ये हो जाता है वाइट और पीछे हो जाता है ग्रीन। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ अचानक, अब ये बेसिकली ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये यकीनन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड चल रही हैं जब ये सेम है। और अगर बीच में कोई अलग से चीज़ आई है तो इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, जो एक चलती चली आ रही थी। तो बेसिकली मैंने अपने कंटेंट के अंदर तरतीब बना दी, अपने थंबनेल्स के अंदर एक कैटेगरी बना दी कि ये जो ग्रीन वाली चल रही है ना, ये कौन सी चल रही हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स वाली हैं। ये वाइट वाली जो चल रही है जिसके ऊपर रेड कलर का एक लेबल लगा हुआ है, ये वो हैं जो लाइव सेशन वाली हैं। अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल भी दिखाऊं तो ये देखें, ये है लाइव सेशन सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन मास्टरी। तो ये भी लाइव सेशन था। अब इस थंबनेल को देखें और इस थंबनेल को देखें तो दोनों में आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो ये अब बेसिकली मैंने ख़ास कर दिया लाइव सेशन के लिए। अच्छा, ये जो एआई वाले हैं ये भी लाइव सेशन ही है और इनके थंबनेल्स भी चेंज हो जाएंगे। ये अभी एक ख़ास पर्पस की वजह से मैंने इनको पुराने थंबनेल्स पे रखा हुआ है, बेसिकली ए/बी टेस्टिंग करते हैं हम, उसकी वजह से। तो ये कुछ बातें थी जो हमें आज करनी थी रिपीटेशन और रिदम से मुतालिक। उम्मीद करता हूँ समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।